सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं हूं स्वेंस्का गुप्ता और आप सभी का स्वागत है सर्च इंडिया न्यूज में। राज्यसभा सांसद कांता कर्दम और पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह ने विधानसभा चुनाव में फूकी जान, भाजपा को जिताने के लिए किया आह्वान। जिला बिजनौर में धामपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अशोक राणा के कार्यालय पर कल शाम राज्यसभा सांसद कांता कर्दम और पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंतर्गत उन्होंने भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए अपील की और प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बनाने के लिए जनता से आह्वान किया। हालांकि डॉक्टर इंद्रदेव सिंह धामपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, किंतु पार्टी ने उन्हें नहीं बनाया था। इसके बाद कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को साफ किया है कि वह भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और उसी के लिए समर्पित हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है डॉक्टर इंद्रदेव सिंह और कांता कर्दम का। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव, विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं, लेकिन ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। 2022 का विधानसभा का चुनाव बहुत सारी चीजों को प्रभावित करने वाला चुनाव है। ये भी चीज प्रभावित होगी कि भाई हाँ, 2024 में जो केंद्र में चुनाव है, केंद्र सरकार का, लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली की सरकार का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है, तो लखनऊ में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी इस बार। तो 2024 में भी कोई केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने से रोक नहीं सकता है। अब क्षेत्र के अंदर ये लड़ाई है चुनाव की। हम लोग इस लड़ाई को भले ही क्षेत्र में लड़ रहे हैं विधानसभाओं के अंदर, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये कई चीजों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी प्रभावित करता है चुनाव। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे देश की स्थिति को भी प्रभावित करता है यह चुनाव। हमारे देश की समृद्धि को भी प्रकट करता है चुनाव। हमारे देश के विकास को भी, कि भी देश आगे आने वाले समय में विकास के रास्ते पर चलेगा या विनाश के रास्ते पर चलेगा, इसको भी तय करता है। निश्चित रूप से अगर कोई अनहोनी ऐसी हो जाए कि भाई विपक्षों की सरकार बने, तो सारा विकास का काम, सारा देश की समृद्धि का काम, सारा राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर के और हमारी बहू बेटियों बहनों की सुरक्षा का काम, ये सब प्रभावित होता है निश्चित रूप से। तो मैं अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, वहाँ गरीब से गरीब आदमी भूखा ना मरे, भूखा ना सोए। पहले भारत ऐसे एक देश के रूप में जाना जाता था जहाँ देश तो बहुत अमीर है, लेकिन लाखों लोग हर वर्ष गरीबी से, भूखमरी से मरते थे। लाखों परिवारों के बच्चे रात को भूखे सोते थे। लेकिन माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की कृपा से आज देश के अंदर कोई परिवार भूखा नहीं रहता है, किसी परिवार के बच्चे भूखे नहीं सोते हैं। आज भूख से कोई नहीं मर सकता है। ये सुनिश्चित किया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इसलिए हमारे छोटे मोटे मुद्दे कोई होते होंगे नाराजगी के, कहीं प्रत्याशी से या और कोई शिकायतें होती होंगी, होती भी है। जब कोई सत्ता में होता है, कोई पद के ऊपर होता है, तो सबकी आकांक्षाएं, सबकी इच्छाएं, सबकी मनोकामनाएं बहुत सारी पूरी नहीं हो पाती हैं। कुछ और भी शिकायतें होती होंगी, लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और बने, ये हम सबकी चिंता है। और हम सब इसी मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं कि हम, ना तो कोई जातिवाद का मामला है यहाँ पर, ना कोई और छोटे मोटे मुद्दे हैं, कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, उनका सम्मान सुरक्षित रहे, गरीब आदमी भूख से ना सोए, ये हमारा प्रदेश विकास के पथ पर चले, हमारा देश विकास के पथ पर चल रहा है जिस तरीके से, और हमारे देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुरक्षित हो सकती है। इन सब मुद्दों को और सशक्तता से और मजबूती से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना जरूरी है। और उसके लिए फिर ये भी आवश्यक है कि हम अपने हर प्रत्याशी को विजयी बनाएं। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भाई हमारे इंद्रदेव जी ने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं और हमारे बीच में हैं। ऐसे हमारे आदरणीय बहुत वरिष्ठ भी मनोज सिवाज जी हैं, काफ़ी समय से यहाँ, कई महीने से यहाँ लगे हैं, विस्तारक यहाँ बैठे हैं।
देव सौरभ भी हैं, भूपेंद्र जी हैं, अंकुर मुखिया जी अपने पश्चिम का काम देखते हैं, सभी पत्रकार बंधु सभी को मेरा नमस्कार। दोनों सरकारों को सब लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ किसी से छुपी नहीं है, हर चीज़ सबके सामने आ जाती है। आप लोगों का इतना सहयोग रहता है, कुछ भी बात होती है सबके घर तक पहुंचाते हैं आप लोग। पत्रकार बंधुओं का बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका रहती है। 14 में आप लोगों ने देखा होगा कि 14 से पहले क्या स्थिति थी और 14 के बाद आप देखिए देश में कितना परिवर्तन आया है। सभी लोग जानते हैं कि आज जो प्रदेश हमारा कितना मजबूत है और अपना देश कितना मजबूत है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम चुनाव में जा रहे हैं, इस बात को हमारे कहने से भी पहले लोग रखते हैं कि सबसे बड़ी बात जो हम चाहते थे कि ये प्रदेश गुंडा मुक्त प्रदेश बना है। जो बहन बेटियों के सम्मान जो लोग बातें करते थे, सपा हो या बसपा सरकार हो, कांग्रेस हो, उन्होंने कभी भी बहन बेटियों के सम्मान की बातें जरूर करी है, कभी बहन बेटियों का सम्मान नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी में हमारी दोनों सरकारें हैं, बहन बेटियों के मान सम्मान में हर तरह से ये है गुंडागर्द मुक्त जो सरकारें हमारी दोनों सरकारें हैं। काफ़ी तमाम ऐसी योजनाएं भी चली हैं जो बहनों के सम्मान है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, एक एक योजना मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जानकारी सभी को जानकारी है। अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, पहले के चरण का चुनाव है तो इसमें सारी जातियों का मत मिला और हम बहुत मजबूत स्थिति में। और पहले चरण का चुनाव यहाँ लड़ाके में आई हूँ, मैं यहाँ भी देख रही हूँ कि बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ भी जितनी भी जाति हैं वो सब पक्ष में है। दलित समाज का जो वोट है वहाँ भी बहुत अच्छा मिला वोट है और यहाँ पर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ सारी सीटों पर बहुत अच्छा रुझान है और बहुत अच्छा यहाँ वोट मिलेगा। यहाँ सभी समाज का मिल रहा है, लेकिन दलित समाज का बहुत अच्छा वोट मिलेगा। वहाँ जाटव समाज का भी और यहाँ जाटव समाज का भी। जो दलित समाज है हमारा, पूर्ण तरह से बहुत अच्छा, हमें पहले से बहुत ज़्यादा, पहले भी मिला है लेकिन पहले से हमें बढ़कर मिलेगा। सभी समाजों का हमें वोट मिल रहा है। परिवर्तन आप लोग जब देख रही हैं कि कितना परिवर्तन हमारे प्रदेश और हमारे देश में है, विकास को आप ले लेंगे या हमारे जो देश हित के जो बिल हैं, आप लोग जानते ही हैं कि 370 धारा हमने हटाई, राम मंदिर की मांग थी, राम मंदिर हमने बनवाया है और सरहद सीमाओं की आप देखें कि आज सब हमारी जो देश की सीमाएं हैं, सरहद सीमाएं, वो हमारी कितनी मजबूत है। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो है यहाँ विकास, आप पश्चिम में देखोगे कि कितना विकास किया है यहाँ पर। अगर हम एक एक चीज़ को विस्तार से नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम 2-3 बातें मैं जरूर मोटी मोटी बताऊंगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा यहाँ कोई देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज आप देखिए जेवर में यहाँ हवाई अड्डा बन रहा है। तो ये आप देखिए, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, हमारे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है और यहाँ 500 से भी अधिक महिलाओं को जो जॉब दी जाएंगी, वैसे ही हमारे भाई लोगों को भी दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी आप देखिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो बच्चे हमारे इधर उधर भटक रहे थे, आज हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या बाहर से भी यहाँ आकर जो है दूसरे प्रदेशों से भी, हमारे उत्तराखंड है, बराबर में हरियाणा भी है और ये मेरठ में यूनिवर्सिटी, यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ लसीलेवास हो गया। सहारनपुर में देखेंगे कि सहारनपुर में भी यहाँ साकुमरी यूनिवर्सिटी बनी है, मेरठ में रैपिड रेल है, जो चौड़ीकरण हुआ है यहाँ सब। बिजनौर की भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आप देखिए कि कितना विकास है, सारी सड़कें यहाँ आप देखिए कि चारों तरफ से यहाँ बन गई हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ आप मेडिकल में देखिए कितनी सुविधा है, 100 बेड का यहाँ मेडिकल यहाँ बना है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ का भी कोई भी दिक्कत होती थी तो तुरंत वहाँ भागते थे, कोई वहाँ मुरादाबाद या मेरठ या दिल्ली जाते थे तो बहुत देर हो जाती थी। आज यहाँ सारी चीज़ें पूर्ण तरह से, हर तरह से इलाज भी यहाँ होगा, डॉक्टर भी यहाँ बैठेंगे। तो विकास की गति में देखिए आज बहुत तेज़ी आई है। तो ये अच्छी सरकारों की ये निशानी है कि यहाँ सबका ध्यान रखें। ये आज सरकार चलनी है, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ये सरकार ये आगे बढ़ रही है। तो मैं यहाँ भी पूरी तरह से मैं आज भी और कल भी मैं यहाँ रही हूँ और लोगों से मैं मिली हूँ, मैं देख रही हूँ
कि यहाँ भी बहुत ही अच्छे से सारी महिला भी खुद उठकर भाइयों से पहले ये कह रही है नहीं हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हमने पूछा भारतीय जनता पार्टी को क्या है, हमने भी जानने की कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी बहनों के लिए क्या कर रही है या किस उस पर आप देना चाहेंगे। आप लोग तो सवाल जवाब करते ही हो, लेकिन हमने भी उनसे सवाल जवाब करे। उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ गुंडागर्दी खत्म नहीं है, सुरक्षा का जो है बहुत ध्यान रखा जाता। आज हमारी बहन बेटियां भी पढ़ रही हो, पहले तो हम लोग डरते थे, आप बिजनौर में देख लो कितनी कैसी हालत थी यहाँ, अब बहुत सुधार है सरकार आने के बाद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।